टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेज सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको PDF मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर, आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लूप, ST एंड STR। जब भी कोई ऐसा वर्ड आए जिसके स्टार्ट में या तो ST हो, या तो उसके मिड में ST हो, या तो उसके लास्ट में ST हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग इस ST के लिए एक छोटा सा लूप से इंडिकेशन देखते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए ये हम लोगों का हो गया आपका ST, और इस ST के लिए एक छोटा सा ऐसे लूप हम लोग देते हैं किसी कॉन्सोनेंट के 30% भाग पर। इस ST को मैं यहां पर फिर से बना दे रहा हूं लूप, देखिए ये ऐसे इसका इंडिकेशन है, ठीक है। किसी कॉन्सोनेंट के 30% भाग पर हम लोग इस इंडिकेशन को देते हैं। यह किसी वर्ड के स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, तीनों जगह आ सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे एक वर्ड देखिए हम लोगों के पास है स्टेप, किससे स्टार्ट हो रहा है? ST से। दूसरा एक वर्ड और मैं लेता हूं स्टेट। तीसरा वर्ड मिड में मैं ले लेता हूं जस्टिफाई, और उसके बाद लास्ट के लिए एक पास्ट। आइए देखते हैं हम लोग इसका आउटलाइन। स्टेप लिखा हुआ है, इस ST के लिए क्या यूज करना है? एक छोटा सा लूप जो किसी भी कॉन्सोनेंट के 30% भाग पर हो। तो देखिए ये हो गया ST के लिए लूप, और स्पेलिंग E के लिए सेकेंड प्लेस पर एक लाइट डॉट, और ये आपका दोस्तों क्या हो गया? P। इसी तरह देखिए स्टेट लिखा हुआ है, स्टार्ट में आया हुआ है, ये देखिए ये आपका हो गया ST, ये आपका A हो गया, और ये क्या हो गया? T। अप्रॉक्स हम लोग मानकर करते हैं छोटा सा है, करीब 30% भाग पर। जस्टिफाई किसी वर्ड के मिड में ये आ रहा है, देखिए दोस्तों जस्टिफाई, ये हो गया J, और ये जो डैश है सेकेंड प्लेस का ये U के लिए हो गया, और ये ST आपका आया हुआ है किसी वर्ड के मिड में, तो ये ST के लिए लूप हो गया, और ये I आया हुआ है F के जस्ट पहले, तो ये I का इंडिकेशन है, ये आपका हो गया F, और ये I या Y के लिए इंडिकेशन दिप्थॉन्ग का। लास्ट एग्जांपल इसमें क्या लिखा हुआ है? पास्ट, एक हैवी डॉट किसके लिए? A के लिए, और ये ST। लगाने का प्रोसीजर इसका भी सेम वैसे ही दोस्तों जैसे पहले क्लास में था। S वाले में, SW वाले में क्या कि जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनमें ये चलता है एंटी क्लॉक, और जितने भी हम लोगों के पास कर्व वाले स्ट्रोक्स हैं, कैसे? कर्व वाले, उनमें ये हमेशा चलता है कैसे? इनसाइड। अब कुछ हम लोग कर्व स्ट्रोक्स के लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पहला एक मैं ले रहा हूं यहां पर स्टोन, क्या है? स्टोन। दूसरा है यहां पर हम लोगों के पास फास्ट, और एक मैं ले लेता हूं मस्ट। देखिए दोस्तों स्टोन लिखा हुआ है यहां पर, स्टोन हो गया, ये आपका हो गया ST, और ये आपका हो गया O, और ये हो गया आपका N। दूसरा लिखा हुआ है फास्ट, लास्ट में क्या आया हुआ है यहां पर? ST आया हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें भी कैसे चल रहा है? इनसाइड सारा चल रहा है। मस्ट लिखा हुआ है यहां पर, ये आपका हो गया M, और ये आपका हो गया ST, और यहां पर U जो है उसका साउंड अ है, उसके लिए है इंडिकेशन। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ZD का साउंड आता है, जैसे दोस्तों रिफ्यूज्ड, अपोज्ड, कास्ट, इस तरह का अगर साउंड आता है तो उसके लिए भी हम लोग लास्ट में ST का लूप लगाकर लिख सकते हैं। कैसे? देखिए
लास्ट में अगर ZD का साउंड आता है तो उसके लिए भी हम लोग 30% भाग पर ऐसे लगाकर लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों के पास है रिफ्यूज्ड, अपोज्ड, साउंड आ रहा है ना Z और D का ज़्ड, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं दोस्तों। जैसे रिफ्यूज्ड यहां पर लिखा हुआ है, रिफ्यूज्ड, अपोज्ड लिखा हुआ है यहां पर अपोज्ड, तो लास्ट में आएगा ZD, तो उसके लिए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ST के लिए कितना परसेंट भाग पर, 30% भाग पर। अब सेम यही प्रोसीजर रहेगा STR के लिए, बस STR के लिए साइज बढ़ जाता है दोस्तों इस लूप का, ये इतना बड़ा बन जाता है, किसी कॉन्सोनेंट के 70% भाग पर लगता है। इसका भी रूल सेम है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हम लोग एंटी क्लॉक लिखते हैं और कर्व स्ट्रोक में कैसे लगता है या इनसाइड लगता है। STR दोस्तों किसी वर्ड के अगर मिड में आता है या लास्ट में आता है तब ही यूज होगा। अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में STR आएगा तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज नहीं करेंगे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, स्टार्ट में आएगा तो यूज नहीं करना है, मिड में आएगा या लास्ट में आएगा तो यूज करना है। इसके लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक वर्ड हमको लिखना है फास्टर, दूसरा वर्ड हमें लिखना है यहां पर मास्टर। देखिए दोस्तों, फास्टर लिखना है, यहां पर इसका जो लूप है देखिए कॉन्सोनेंट के करीब 75%, 2/3 पार्ट पर यहां पर ये STR का लूप बड़ा लगाया गया है। अगर इसको हम लोग छोटा कर देते तो यहां पर ये वाला हो जाता केवल और केवल क्या हो जाता, फास्ट हो जाता। ये आपका फास्टर है, अगर इसको मैं ऐसे बस छोटा सा ऐसे हम लोग लिख देते तो ये क्या हो जाता, केवल और केवल फास्ट हो जाता। इसी तरह ये भी है, मास्टर लिखा हुआ है यहां पर मैं नीचे बना दे रहा हूं, मास्टर लिखा हुआ है देखिए इतना बड़ा। किसी भी कॉन्सोनेंट का 2/3 पोर्शन 75% भाग पर हम लोग लिखते हैं। यही अगर छोटा हो जाता, जैसे अगर मैं लाइन पर अगर ऐसे लिख दूं छोटा, तो ये आपका पता है क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम अगला कंडीशन देखते हैं कि कब ST के लिए हम लोग लूप का यूज नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जैसे एक शब्द हम लोगों के पास यहां पर लिखा हुआ है रस्ट, दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है रस्टी, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पर ऑनेस्ट, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों के पास है ऑनेस्टी। तो दोस्तों इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब भी ST के बाद कोई वॉवेल रहता है और वहीं से उस सेंटेंस का उस वर्ड का एंड हो जाता है, मतलब कि वो लास्ट रहता है। ST के बाद कोई वॉवेल रहता है और यहीं से पूरा का पूरा वो वर्ड कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद कोई और कॉन्सोनेंट नहीं आता है। ऐसे केसेस में हम लोग लूप का यूज नहीं करते हैं, केवल एस सर्कल लिखकर काम चलाते हैं। देखिए जैसे रस्ट लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे यूज करते थे, ST वाला लूप हो गया। लेकिन जैसे यहां पर रस्टी दिखा, ST के बाद क्या है दोस्तों, वॉवेल है और यहीं से ये वर्ड क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ST प्लस वॉवेल और यहीं से वर्ड क्या हो गया है, कंप्लीट। तो ये वाला हम लोग ऐसे ओपन करके लिखेंगे, रस्टी वॉवेल देंगे। नेक्स्ट कंडीशन इसी तरह है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट ये हो गया। लेकिन यहां पर देखिए ऑनेस्टी, ST के बाद क्या है, वॉवेल है और यहीं से ये वर्ड क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑनेस्टी।
इसी तरह दोस्तों हम लोग STR के लिए देखते हैं कि कब हम लोग लूप का यूज नहीं करते हैं। देखिए STR के लिए कब हम लोग लूप का यूज नहीं करते हैं, जब भी ST और R के बीच में कोई वॉवेल साउंड आता है। जब भी ST प्लस कोई भी वॉवेल साउंड आ जाता है और इसके बाद आता है आपका R, ऐसे केसेस में हम लोग ये वाला बड़ा वाला लूप, बड़ा वाला लार्ज लूप का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। इसको समझने के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले रखा है। देखिए पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है पास्च्योर। ये वाला जो है आपका यू का वॉवेल साउंड बीच में आ रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये वाला यू याद रहे दोस्तों, जब भी ST और R के बीच में कोई भी वॉवेल साउंड आएगा तो ऐसे केसेस में हम लोग बड़े वाले लूप का यूज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल दूसरा यहाँ पर है दोस्तों, पोस्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए STR एक साथ आ रहा है। कोई बच्चा यहाँ पर पूछ सकता है कि सर इसमें भी तो ई आया है। आया जरूर है, लेकिन क्या इसका साउंड हो रहा है? इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा तो भी वही साउंड देगा। ये क्या? पोस्टर। तो जब भी एक साथ STR का साउंड रहेगा, इसके लिए हम लोग यही वाला लार्ज वाला ऐसे वाला जो यूज करते थे, 2/3 किसी भी कॉन्सोनेंट के भाग का जो बड़ा सा लूप लगाते, तो ऐसे लगाकर हम लोग इसको लिख लेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक जितना भी पढ़ा है, आइए एक क्विक समरी देख लेते हैं। देखिए ये जो ST लिखा हुआ है, किसी भी वर्ड के अगर स्टार्ट में या मिड में या तो लास्ट में अगर आता है ST किसी वर्ड के, तो ऐसे केसेस में हम लोग इस ST के लिए यूज करते हैं एक छोटा सा लूप किसी भी कॉन्सोनेंट के 30% भाग पर दोस्तों। जैसे कि क्या हो गया? बेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया, मस्ट हो गया, इस तरह से स्टेप हो गया। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। वही कंडीशन जैसे S और SW में था, स्ट्रेट स्ट्रोक के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं दोस्तों? एंटी क्लॉक। और कर्व के लिए हम लोग यूज करते हैं इनसाइड। अब हम लोग बात करते हैं STR के लिए, तो किसी वर्ड के लास्ट में या तो मिड में अगर आता है हम लोग STR, तो इसके लिए यूज करते हैं एक बड़ा सा लूप किसी भी कॉन्सोनेंट के 75% भाग पर इसको हम लोग देते हैं। ये स्टार्ट में यूज नहीं होता है। ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एंटी क्लॉक और कर्व स्ट्रोक में कैसे? इनसाइड यूज होता है। देखिए जैसे एक वर्ड आपको लिखना है यहां पर पोस्टर, दूसरा क्या लिखना है? फास्टर। देखिए इसका साइज क्या है? उस कॉन्सोनेंट के 2/3 है, करीब 75%। और ये क्या हो गया? फास्टर। ग्रामेलॉक्स हमने पहले से लिख रखा है दोस्तों आप लोगों के लिए। फर्स्ट, इसके लिए आपको केवल ST का छोटा सा लूप लगाना है लाइन पर। इन्फ्लुएंस N के साथ S का सर्कल लगा हुआ है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड, और नेक्स्ट इन्फ्लुएंस N के साथ ST लगा हुआ है, ST लाइन के ऊपर, यही लाइन पर है, तो क्या हो गया? ये नेक्स्ट हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मोस्ट, ये लाइन के ऊपर जाएगा, M के साथ ST लगा हुआ है। लैंग्वेज और ओइंग दोनों के लिए ING हैवी वाला N लगा हुआ है लाइन के ऊपर। और थिंग, इसके लिए आपको लिखना है लाइन पर ING हैवी वाला। उसी तरह यंग लिखा हुआ है, इसके लिए लाइन के नीचे ऐसे हल्का सा ऐसे नीचे देते हुए हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे दोस्तों। बुक में पूरा का पूरा नीचे लिखा हुआ है आपको, तो वहां से पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा, वो आप नहीं पढ़ पाइएगा। लॉर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए आपको L बनाना है लाइन पर। उसी तरह आपके पास है V, इसके लिए आपको केवल और केवल W बनाना है लाइन पर।
आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। लूप, STI एंड STR आपके स्क्रीन पर इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस आपको दिख रहे होंगे, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और जिसको नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेगा। और जितने भी पेड ग्रुप वाले मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करके मुझसे अपनी कॉपी चेक करा लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिवाइजनरी ए, उसका प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। उसका डिक्टेशन का भी प्रैक्टिस कर लेना है। मेरे प्लेलिस्ट पर आपको चैनल पर दिख जाएगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें जितने भी ग्रामेलॉक्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है उसका यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही। नमस्कार।